हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप 10th क्लास का जो फिफ्थ वाला चैप्टर है पार्ट 1 का, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, इसके अंदर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रीराइट द सेंटेंस। ओके, तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। जो आंसर हमने क्या किया है, हाईलाइट करके दिया है ताकि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप सबका जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको यहाँ पे जो एक ये दिया है, ग्राफ दिया है, उस ग्राफ के बेस के ऊपर आपको यहाँ पे जो वाटर का बिहेवियर है उस ओके उसको यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है। और यहाँ पे उस बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं वो भी यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, हमने प्रॉपर आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो है आपका व्हाट इज द मीन्ड बाय द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट डिफरेंट सब्सटेंस हैव द डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे आपको हीट कैपेसिटी के बारे में बताना है। अगर हम लोग अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं तो उसके अंदर क्या अलग अलग हीट कैपेसिटी कैसी रहेगी उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर जो आंसर है वो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसके लिए क्या मटेरियल नीडेड होगा ये आपने दिया है, और यहाँ पे आपको जो पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर है उसका वो यहाँ पे आपको दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन 3 का, वो यहाँ पे आपको दो पार्ट के अंदर दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि while डिसाइडिंग द यूनिट फॉर द हीट विच टेम्परेचर इंटरवल इज चूजन एंड वाई। ओके, अगर हमको यूनिट डिसाइड करना है ओके हीट का, तो हम लोग कौन सा इंटरवल लेंगे और टेम्परेचर का और क्यों लेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरे कंप्लीट जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ओके वो यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे वापस एक ग्राफ के ऊपर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस द टाइम ग्राफ। ओके, तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है उसको यहाँ पे आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो आंसर है यहाँ पर वो ग्राफ का वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जिसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन द प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ इन द रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। ओके, तो आप देखते हो कि जो एनामोलस बिहेवियर क्या है कि 1 से 0 से 4 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर जो आइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री के बाद वो टेम्परेचर राइज होता है उसके बाद आइस क्या होता है, मेल्ट होता है। ओके, तो इस एनामोलस बिहेवियर को, इस बिहेवियर को क्या आप किस तरीके से एक्वेटिक लाइफ के अंदर ये हेल्पफुल होता है। ओके, जहाँ पे आप अंटार्कटिका रीजन में चले जाओगे जहाँ पे कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, तो वैसे जगह पे जो एनिमल होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को सेफ रखते हैं, ओके, जिंदा रहते हैं, वो सारी चीजें आपको इस आंसर के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि हाउ कैन यू रिलेट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटल ओके टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर विद द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ओके, तो अगर देखते हो कि अगर आपने फ्रीजर के अंदर अगर आपने पानी से भरी हुई बोतल रखी, अगर उस बोतल को अगर आप बाहर निकालते हो तो उस बोतल के ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलते हैं जो रखते समय नहीं होते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, वो वाटर और ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको जो कंप्लीट आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि इन द कोल्ड रीजन इन विंटर द रॉक क्रैक ड्यू टू द एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, अगर आप कोल्ड रीजन में जाओगे जहां पे हिली एरिया होते हैं ओके आप अगर हिमाचल में चले जाओ या फिर आप कुल्लू में चले जाओ या फिर अगर आप अंटार्कटिका में चले जाओ जहां पे पहाड़ी इलाके हैं, तो ऐसे जगहों पे आपको ये देखने के लिए मिलता है जो पहाड़ होते हैं, जो रॉकी माउंटेन होते हैं वो टूट के गिरते हुए देखने के लिए मिलते हैं आपको विंटर के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं विंटर के कारण वो जब फ्रीज होने लगते हैं तो उसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो ऑक्सीजन है, वो उनके अंदर वो जो उनका एयर के कारण एक्सपेंशन होने लगता है और जिसके कारण उनको प्रॉपर जगह नहीं मिलने के कारण वो पत्थरों को तोड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो यही रीजन होता है जिसके कारण आपको लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो है आपका आंसर द फॉलोइंग, जिसके अंदर अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे जिसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द लेटेंट हीट ओके एंड हाउ विल द स्टेट ऑफ मैटर ट्रांसफर इफ द लेटेंट हीट गिवन ऑफ। ओके, तो लेटेंट हीट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है
और स्टेट ऑफ मैटर ट्रांसफर इफ द लेटेंट हीट इज गिवन ऑफ। ओके, तो यहाँ पे आप प्रॉपर जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि विच प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो हम लोग कौन से प्रिंसिपल के तहत हीट कैपेसिटी को मेजर करते हैं, यहाँ पे आपको जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे जिसमें आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेटेंट हीट इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो लेटेंट हीट होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ पे देना है, और नीचे यहाँ पे आप पूरा जो एक प्रॉपर आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये आपको पूछा गया है कि ऑन व्हाट बेसिस एंड हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर एयर इज सैचुरेटेड एंड वेपर आर नॉट। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन से बेसिस के ऊपर डिटरमाइन करते हो कि जो एयर होता है वो सैचुरेटेड होता है और जो वेपर होता है वो नहीं होता है सैचुरेटेड। तो आप ये कौन सा लॉजिक है आपके पीछे, क्या इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे आप प्रॉपर जो आंसर है आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, आपको क्या, अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो आपको वहां पे एक पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ के नीचे आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे थे और चारों का यहाँ पे जो आंसर है ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोवाइड किया है ताकि आपको बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो आपको ना हो। ओके, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके उसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर से। ओके, और यहाँ से आप डायरेक्ट जो आंसर है आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके, जिसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो उसमें आपको पूछा गया है कि इक्वल हीट इज गिवन टू द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ द मास 1 kg, temperature of A increases by the 3 degree Celsius and the B is 5 degree Celsius, which object has the more specific heat and by what factor। ओके, तो आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, दोनों का मास दिया है और दोनों का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है वो यहाँ पे दिया है, और आपको जो स्पेसिफिक हीट है इसका वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है और उसके अलग अलग जो क्या फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे आपको वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि liquid ammonia is used in the ice factory for the making of ice from the water। Okay, if the water at the 20 degree Celsius is to be converted into the 2 kg ice at 0 degree Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated given। Okay, तो यहाँ पे आपको जो लेटेंट हीट है उसका यहाँ पे वैल्यू दी है अमोनिया का। आपको ये बताना है कि अगर आप किसी आइस फैक्ट्री में जाओगे तो वहां पे लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करके वहां पे जो आइस है उसको बनाया जाता है। अगर आप 20 लीटर वाटर का इस्तेमाल करके अगर आप 2 kg आइस प्रिपेयर करते हो तो इसके अंदर कितना अमोनिया क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, यहाँ पे आपको वो लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप पूरा जो प्रॉपर आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा है कि a thermally insulated pot has the 150 gram ice at the temperature 0 degree Celsius. How much steams of the 100 degree Celsius has to be mixed to it so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained? Given यहाँ पे आपको दिया है लेटेंट हीट दिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस दिया है। ओके, उसके बाद वेपराइजेशन का लेटेंट हीट दिया है। ओके, 540 कैलोरी पर ग्राम और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है आपको। ओके, और इससे आपको फाइंड करना है कि मास ऑफ द स्टीम क्या होता है। ओके, और कितना हीट रिक्वायर होता है टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, जिसमें आप 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि हीट रिक्वायर फॉर द वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ओके, कितना हीट रिक्वायर होगा वेपराइजेशन के लिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन 3 का यहाँ पे जो आंसर है आप नीचे देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो है आपका डी वाला, जिसके अंदर आपको पूछा है कि अ कोलोरोमीटर हैज द मास ऑफ 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर kg। ओके, it contain the 250 gram of liquid at 30 degree Celsius having the specific heat of 0.4 kilo calorie per kg 0 degree Celsius. If we drop a piece of ice of the mass 10 gram at 0 degree Celsius, what will be the temperature of the mixture? Okay, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर यहाँ पे फाइंड करना है और यहाँ पे आप प्रॉपर जो आंसर है वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ओके,
यहाँ पे आपका जो उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, यहाँ पे उसका कितना टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी द अप्रोक्सीमेटली कितना है वो यहाँ पे आप आंसर के तौर पे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा, अगर आपको कुछ पूछना होगा, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करके वहां पे भी आप जो चाहे क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो एजुकेशन रिलेटेड वो हम आपके लिए लाते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक